क्या खोया क्या पाया न्यूमरोलॉजी के अंदर? भैया मज़ा आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्टडीज़, और जैसा आपने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और ये देखा कि बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान नज़रअंदाज कर देता है। हमारी ऑकल्ट के अंदर 3-4 चीज़ें बहुत कॉमन है, बहुत नोन है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया। अब एस्ट्रोलॉजी वी कांट चेंज एनीथिंग। न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कुछ चीजों की प्लेसमेंट इधर से उधर करनी है, कुछ कलर्स को इधर से उधर करना है। अगर मैं आपको कह रहा हूं आपका कमरा नॉर्थ में है, आप अपने नॉर्थ के कमरे में क्यों बिछा रहे लाल रंग की चादर, क्यों लगा रखे लाल रंग के पर्दे? सिंपल है, उस लाल रंग की जो चादर और पर्दे को है उसको उठाओ और अपने साउथ वाले कमरे में लगा लो जी। छोटी छोटी सी ट्वीकिंग होती है और इतना भर के आशीर्वाद मिलता है, नहीं मिल जाएगा। कहता हूं जितने नए लोग सीख रहे हैं 50 घरों में जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 घरों में जाए। नमस्कार दोस्तों, जय गुरु जी। कैसे हैं आप दोस्तों? लाइफ में वास्तु और न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको अंकों से जोड़ती है, और अगर आपके अंक ठीक बैठ गए तो उसके बाद जो अगला स्पोर्ट है वो आता है वास्तु से। न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपकी दो लेग्स हैं। एक लेग अगर ठीक हो गई और दूसरी लेग पे आपने ध्यान नहीं दिया तो लैकिंग सारी जिंदगी रहने वाली है। आज मैं जिस हस्ती से आपको मिलवाने जा रहा हूं, बहुत बड़ा नाम है इनका वास्तु के अंदर। लाइफ में इन्होंने खूब मेहनत करी, बहुत दिक्कतें भी देखी और सक्सेस स्टोरी भी हासिल करी। इनका नाम है मिस्टर विक्रांत सिंह। मेरे ही स्टूडेंट हैं और खूब इन्होंने नेम फेम कमाया है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया से इनके पास क्लाइंट आते हैं, कनाडा से इनसे क्लाइंट आते हैं, ऑल ओवर इंडिया तो इनके क्लाइंट हैं ही हैं, सीखने के लिए, समझने के लिए। तो आइए मुलाकात करते हैं विक्रांत जी से। जय गुरु जी विक्रांत भाई। जय गुरु जी भैया, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ऑल द बेस्ट जी। ग्रेट। आज मौका मिला आपसे मिलने का। मेरे ख्याल से 3 महीने हो गए हमारे कोर्स को। हाँ, 3-4 महीने हो चुके 4 महीने हो चुके हैं। तो क्या खोया क्या पाया न्यूमरोलॉजी के अंदर? भैया मज़ा आ गया। अगर मैं आपसे बोलूं तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी स्टडीज़, और जैसा आपने बताया प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। सो इतने केसेस के ऊपर काम किया हम लोगों ने, इतने क्लाइंट्स को हैंडल किया इस बीच में, और ये देखा कि बहुत सिंपल सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसको इंसान नज़रअंदाज कर देता है। बस उन्हीं छोटी चीज़ों को अगर हम ट्वीक कर दें तो बस यही आशीर्वाद मिल जाता है। बल्ले बल्ले आ जाती है। बिल्कुल भैया। क्योंकि मुझे याद है कि तेरा ड्राइवर 3 था, कंडक्टर 9 है, यही है ना? या ड्राइवर 3 कंडक्टर 1। ड्राइवर 3 कंडक्टर 1। अच्छा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे विक्रांत अभी भी याद है कि 369 इज अ फैमिली। भैया बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है ये। कोई नहीं, पर मैं तो एक ही चीज पे था ना, बिल्कुल कि भैया। 369 इज नॉट अ फैमिली। बिल्कुल भैया, एग्री करता हूं मैं। क्योंकि तूने कहा कि तू तो बॉम्बे वाले भैया के पास भी गया। मैं हर जगह हुआ आया। इनफैक्ट मैंने तो कंपनी भी बनाई 369 डेवलपर्स के नाम से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो इश्क नहीं था, वो इंफॉर्मेशन की लैक थी। बिल्कुल भैया। कि भैया मैं 3 वाला हूं तो 3 को 6 और 9 तीनों से प्यार है। बिल्कुल। पर नहीं भाई, जो 6 नंबर है उसका तुम्हारे लिए कोई आशीर्वाद नहीं है। भैया कोर्स करने के बाद अब तक कम से कम 5 डाइवोर्स केसेस ऐसे मेरे सामने हैं जो कंसल्टेशन के लिए लोग आते हैं। 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, या 3 या 6 का कॉम्बिनेशन है। मतलब यही कॉम्बिनेशंस के अंदर जिसे कहते हैं सारी की सारी प्रॉब्लम्स है। बट देखो, रूट कॉज समझ में आया ना? बिल्कुल। क्योंकि हमें तो पता ही नहीं था। इवन मुझे याद है बांसुरी वाला नाम था ना तेरी कंपनी का? हाँ भैया, बांसुरी वाला था, फिर बाद में बांसुरी वालास करके इसको हम 6 पे ले आए थे। वालास करके। हाँ। अच्छा, तो कुछ मुझे याद है कि तेरी कंपनी का नाम 6 पे था और तू 3 वाला था जी। और कहीं ना कहीं पे वहां पे टेंशनें, हर्डल्स इतनी ज्यादा हो रही थी कि उसका कोई अंत नहीं था। बिल्कुल भैया। और जब हम मिले हैं तो मेरे ख्याल से उसके बाद ही तूने कंपनी को एक अच्छे अमाउंट में सोल्ड ऑफ कर दिया। भैया ब्लेसिंग थी, ब्लेसिंग। मैं साफ साफ कह रहा हूँ, एक समय ऐसा लग रहा था कि बस ऐसे ही बंद कर दो, लेकिन फिर फॉर्चुनेटली चीज़ें अलाइन हुई और हम लोगों ने वापस उसी नाम के ऊपर काम करना शुरू किया। एंड पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते खुल गए, कितने अच्छे अच्छे लोग मिले और सबका फायदा हुआ। मतलब सब लोगों ने ग्रो किया भैया।
बहुत बड़ी बात है विक्रांत भाई। मेन बात क्या है ना कि हमें नॉलेज ही नहीं है। मैं आज भी अपने गुरु अरविंद सूद सर का थैंक्स करता हूँ, क्योंकि जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया। क्योंकि अगर मैं वो बॉम्बे वाले भाई साहब की बात मानता तो वो तो यही कहते कि 369 इज अ फैमिली। बिल्कुल। और गलती से तेरा नाम भी मेरे ख्याल से 6 पे ही आया था। मेरा नाम पहले 54 के 9 पे था जी। ओके ओके चल रहा था। ओके, क्योंकि 3 और 9 मित्र हैं। बिल्कुल ओके ओके चल रहा था। बहुत कुछ कमाया मैंने, बहुत अच्छा कमाया जी। फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि कह सकते हैं। मेरी मुलाकात हुई, मैंने कंसल्टेशन लिया एंड उन्होंने उसको उठा के 54 से 60 पे ले गए। ओके। एंड फिर वहां पे चीजें गलत होनी शुरू हुई, धीरे धीरे करके हर्डल्स आने शुरू हुए। और ये बात कब की थी? कोरोना से पहले की? कोरोना के टाइम की बात थी, कोरोना के जस्ट आसपास की बात थी। ओके, मतलब 2021 की हम बात मान लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया। एंड उसके बाद थोड़े से चेंजेस हुए। आप, मेरे को एक आदत है, मैं किसी भी चीज को फॉलो करता हूँ, फिर मैं उसके अंदर पढ़ाई करता हूँ। फिर मैंने सोचा इसके बारे में, 3 नंबर है ना। हाँ तो मैंने उसके ऊपर जब डिटेल में पढ़ाई करी तो मैंने एक जगह से और पढ़ाई करी, और पढ़ाई करने के बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया 60 का 6 नहीं, आपको 42 का 6 सूट करेगा। और करेले के ऊपर नीम चढ़ा। और भैया ऐसा स्वाद लगा उसका कि फिर समझ में आ गया कि भैया ये कुछ गड़बड़ है। फिर फॉर्चुनेटली आपसे मुलाकात हुई, आपके साथ पढ़ाई करी, चीजें चेंजेस करे, और फिर आया मजा। एंड इतना मजा आया, भर के इतना आशीर्वाद मिला कि आई थिंक नाउ सब लोग जानते हैं इस चीज को, जितने लोग सराउंडिंग में है, कि किस तरीके से सक्सेस मिलता है। भाई मेन बात क्या है ना कि आपने चाहे बॉम्बे वाले पे विश्वास किया, चाहे गुड़गांव वाले पे विश्वास किया, चाहे बाद में मेरे पे विश्वास किया, पर विश्वास आपने सब पे किया। हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल। क्योंकि विश्वास से ही सारी चीजें कायम होती हैं। पर जब आपने इंफॉर्मेशन को पकड़ना स्टार्ट किया, उसको रिलीव किया, उसको लाइफ के अंदर रियलाइज किया कि हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया ज्ञान हो सकता है, वहां से आपकी डेस्टिनी चेंज होनी स्टार्ट हुई है। भैया इनफैक्ट मेरी तो पूरी की पूरी लाइफ अगर मैं आपसे बोलूं तो कंप्लीटली डिपेंड, आज तक जो भी मैंने अचीव किया है, जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं सब जानते हैं, सब कुछ मैंने मैनिफेस्टेशन से किया है। वेरी गुड। मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है, एक ऐसी जर्नी रही है मैं मेरे लिए लाइफ में, कि मैं आज भी अपनी टीम में जब भी किसी से बात करता हूं, मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं, थॉट्स बिकम थिंग्स। जो हम सोचते हैं वही हम बनाते हैं, वही चीजें होती हैं, और लाइफ लॉन्ग इसी चीज को हम फॉलो करते आए हैं। इनफैक्ट मैंने अपना पहला विश चार्ट 2011-12 में बनाया था। और तब से लेके अब तक, मतलब मैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद तो है ही, साथ में मैं बोलूंगा आप जैसे बड़ों का भी ब्लेसिंग्स है, मैंने सारी चीजें अचीव करी। फिर विश चार्ट कैसे सक्सेसफुल होता है, क्यों होता है, उसके ऊपर पढ़ाई करी। अब वो 3 नंबर वाला जो गुण है, बिल्कुल। फिर मैं घुसा वास्तु के अंदर, और भैया फिर वास्तु ने जो मेरे को आनंद दिया, एक एक जोन को मैंने पकड़ा। मैंने महावास्तु से कोर्स किया, फिर मैंने MA वास्तु किया, और मैंने ये सब करने के बाद हर चीज को अप्लाई किया। मेरी एक सिंपल सी आदत है, सिंपल सी थ्योरी है, मैं वही चूरन बेचता हूं जो मैं खाता हूं। पक्की बात है, आंखें बोलती हैं विक्रांत भाई, ये बात सबसे बड़ी बात है। मैं भी अगर आज जो कुछ बोलता हूं कि मैं 15 साल का कर रहा हूं, वो मेरी ऑथेंटिसिटी है, वो मेरे वर्ड्स है, क्योंकि मैं 15 साल से न्यूमरोलॉजी को खा रहा हूं, पी रहा हूं, जी रहा हूं। बिल्कुल भैया, वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका टेस्टिमोनियल आपकी आंखें हैं। 100%। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे हमारी ऑकल्ट के अंदर 3-4 चीजें बहुत कॉमन है, बहुत नोन है। एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, वास्तु हो गया। अब एस्ट्रोलॉजी वी कांट चेंज एनीथिंग। न्यूमरोलॉजी और वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग अपने हिसाब से कर्व कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। और भैया इतनी खूबसूरत साइंस है, आपको कुछ नहीं करना, कुछ चीजों की प्लेसमेंट इधर से उधर करनी है, कुछ कलर्स को इधर से उधर करना है। अब भैया घर में 4 कमरे हैं आपके, मैं कहता हूं चलो 3 कमरे हैं आपके, अगर मैं आपको कह रहा हूं आपका कमरा नॉर्थ में है, आप अपने नॉर्थ के कमरे में क्यों बिछा रहे लाल रंग की चादर, क्यों लगा रखे लाल रंग के पर्दे? बिल्कुल ठीक बात है, राइट? सिंपल है, उस लाल रंग की जो चादर और पर्दे को है उसको उठाओ और अपने साउथ वाले कमरे में लगा लो जी। इतना ही तो चेंज करना है आपने। छोटी छोटी सी ट्विकिंग होती है और इतना भर के आशीर्वाद मिलता है। और भैया जहां तक टेस्टिमोनीज की बात है, मैं आपको बताऊं, एक से एक केसेस हैं हमारे पास। इनफैक्ट
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको मैनिफेस्टेशन जहां से जोड़ता हूं या फिर एजुकेशन जहां से जोड़ता हूं, ये सारी दिशा हमारे वास्तु में इसको बोला जाता है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट या वेस्ट। वेस्ट गेन के लिए है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट स्टडीज के लिए है। ओके हम लोगों ने रिसेंटली एक स्कूल का वास्तु किया। ओके, स्कूल का नाम लेना ठीक नहीं रहेगा, नहीं नहीं ठीक है। स्कूल का वास्तु किया एंड हम लोगों ने प्रिंसिपल से एक ही चीज पूछी, बेसिक चेंजेस जो करे कि सबसे अच्छा रिजल्ट किसका आता है। जी, आप हैरान होंगे, पूरी बिल्डिंग के एक ब्लॉक के अंदर जब हमने ग्रिड करी, ऑब्वियसली ग्रिड करना पहला स्टेप होता है जी, एक जोन ऐसा था जहां पे हर क्लास का ऑलमोस्ट ए सेक्शन बैठा हुआ था। वो सेक्शन क्या, वो जोन क्या था, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट था। अब प्रिंसिपल मैम को जब हमने वो दिखाया कि मैम ये वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, ये टॉपर्स की क्लास ही है, यहां पे जो आप पढ़ेंगे आप उसको बड़े आराम से ग्रहण कर पाएंगे, बड़े आराम से सीख पाएंगे। और स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने इफ आई एम नॉट रॉन्ग 9th ए की जगह 9th सी को बिठाया पूरे एक सेमेस्टर के लिए, पूरे 3 महीने के लिए। ठीक है, आप बिलीव करिए 9th सी वालों का जो रिजल्ट था वो 9th ए वालों से बेटर आना शुरू हो गया। हाँ, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल चेंज हो गया, बट एटलीस्ट मैं कहूंगा 15 से 20% का फर्क आ गया। नॉलेज का फर्क दिखाई दे गया, क्योंकि हमने सिर्फ जोनिंग को पकड़ा। बिल्कुल, हमने सिर्फ ये कहा कि तुम एक्सपेरिमेंट के रूप में ए को सी कर दो, सी को ए कर दो, करके देखो बस। हाँ, बच्चों को चेंज किया हम लोगों ने। बच्चे बस आप ये देखिए जोन वही था, बच्चे बदले और रिजल्ट बदल गया। तो आपने सही जगह पे सही चीज को प्लेस कर दिया। और अगेन वास्तु के अंदर मैं फिर से आपसे बोलूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरुआत कहां से होती है। एज अ कंसल्टेंट जब मैं किसी के यहां जाता हूं तो मेरी शुरुआत कैसे होती है, मैं सबसे पहले घर की एंट्री चेक करता हूं। ठीक बात है। अब हमें सबको पता है कि 32 जोन बने हुए हैं, हर जगह की अपनी अलग अलग एंट्री का अपना अपना महत्व है जी। कुछ जोन होते हैं जिनको ट्रीट नहीं कर सकते, वहां पे हम पहले ही हाथ जोड़ लेते हैं। जिनको ट्रीट किया जा सकता है डेफिनेटली ट्रीट कर सकते हैं। फिर हर घर के अंदर एक ना एक जगह ऐसी, जनरली मैं फ्लैट्स की बात नहीं करूंगा, मैं कोठियों की बात करूंगा, कोई ना कोई एक जोन ऐसा मिल जाता है जहां पे आप वर्चुअल एंट्री खोल सकते हो। ठीक बात है। और वर्चुअल एंट्री का इतना जबरदस्त रिजल्ट आता है कि कोई कहने की हद नहीं। फिर जैसे ही हमें एंट्री हम पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि घर के अंदर टॉयलेट्स कहां पर है जी, घर के अंदर किचन कहां पर है। उसके बाद फिर हम देखते हैं, जब आपकी सेहत ठीक हो गई, आपका सब कुछ हो गया, फिर हम देखते हैं आपने अपने पैसे कहां रखे हुए हैं, आपका वेल्थ, मतलब आपने तिजोरी कहां प्लेस करी हुई है, क्योंकि किस एलिमेंट है, कौन सी जगह पे कोई सी चीज रखी हुई है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क। इनफैक्ट लाइटिंग से, छोटी छोटी लाइटिंग से हम लोगों ने इतने बड़े बड़े मिरेकल्स देखे हैं कि कोई कहने की हद ही नहीं है। मेरे को याद है कि कोविड की टाइम की बात करूंगा मैं आपसे। जी डियर। हमें योगदान देना था, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन जिसे कहते हैं, हम एक घर में गए, हमने कंसल्टेशन दिया, तो उनकी ग्रिड हमारे पास आ गई थी। योगदान एक बार दिया जाता है, बेसिक चीजें हम लोगों ने करी। उसके बाद उन बाबूजी ने मुझे याद किया करीब करीब 6-8 महीने के बाद। ओके। और वो फ्री में था? वो पहले फ्री में था भैया, क्योंकि योगदान था। ठीक है, हम स्टूडेंट थे भैया, ठीक है, सीख रहे थे। और इससे अच्छी क्या बात होगी, सीखते वक्त अगर आपको कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाए। कहता हूं जितने नए लोग सीख रहे हैं 50 घरों में जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट 50 घरों में जाएं। बिल्कुल भैया। भाई साहब, वो जो नॉलेज मिलेगी वो आपका वो होगा कि जब आप 51वें घर में जाओगे तो भाई साहब 1.25 लाख रुपए भी ले लोगे। भैया फीस की बात तो मैं नहीं करूंगा आपसे क्योंकि फीस तो खैर ऊपर वाले का आशीर्वाद है, मैं ये बोलूंगा आपसे। तो उन बाबूजी ने जब मुझे बुलाया तो उनका मेरे से एक ही सवाल था जी डियर, कि विक्रांत, इस घर की ग्रिड तो तुमने करी हुई है, बट अचानक से उनका बेटा 46 की एज का था, 46 की एज। तो उसने बोला कोविड का टाइम था, सब लोग वर्क फ्रॉम होम पे थे, कि मेरे बेटे का ना फ्रोजन आर्म हो रखा है, शोल्डर फ्रोजन हो चुका है। ओके। एंड उनका शोल्डर के, उन्होंने बोला हमने सारी मेडिसिन कर लिया, सब कुछ कर लिया, और एक बार यार तू देख क्या प्रॉब्लम है। अब हम लोगों ने पॉइंट देखे, मर्मा स्थान देखे। अचानक से मेरी नजर गई कि उन्होंने एक वॉल के ऊपर वर्क स्टेशन लग जाते हैं, खोल दिया तो वर्क स्टेशन हो गया, बंद कर दिया, हाँ हो गया, बिल्कुल ठीक, फोल्डेबल वाले। हाँ। उन्होंने वहां पे एक वर्क स्टेशन, बड़ा वर्क स्टेशन बनाया था। मैंने कहा ये कुछ नया है, क्योंकि मर्मा स्थान दिखा रहा था मुझे वो। तो उन्होंने बोला हाँ ये पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए। मैंने बोला सर आपने वास्तु पुरुष का शोल्डर ही पंचर कर दिया है। अब जो सोसाइटी थी जेपी, बहुत अच्छी सोसाइटी है, वहां पे इमीडिएट सर्विसेज मिलती हैं। जी जी। हम लोग जैसे आप और मैं कॉफी पी रहे हैं, इतनी देर में उन्होंने सर्विस को बुलाया,
उन्होंने ड्रिल खुलवाया, उस को वहां पे वाइट सीमेंट लगवाया और मैंने कहा भैया आप इसको हटवा दीजिए। और प्रॉब्लम खाली ये थी, बट मैंने 2-3 चेंजेस और उनको सजेस्ट किए एंड आप बिलीव करिएगा कि नेक्स्ट नाइट में उनके बेटे का मेरे पास व्हाट्सएप आया, मेरे पास अभी भी उसकी फोटो है और व्हाट्सएप पे हाथ में ग्लास था, उसी शोल्डर फ्रोजर पे, और चेयर्स भेज रहा था मुझे एंड ही वाज सरप्राइज कि इतनी छोटी सी चीज। मैंने कहा बाबूजी यही छोटी चीजें हैं जो गलतियां हो जाती हैं और हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए किसी एक्सपर्ट से राय लेनी बहुत जरूरी है। भैया हम सोचते हैं कि हम ही समझदार हैं, इसमें क्या होगा यार, एक कीड़ी तो लगाना है, एक अलमारी तो शिफ्ट करनी है। क्योंकि मुझे भी याद है मैं किसी के यहाँ गया था तो उसकी शायद ईस्ट के अंदर उसने अलमारी रख ली थी अपनी लाल रंग की। ओ माय गॉड, तो बेड़ा गर्क हो गया था। अब वो जोन बड़ा है छोटा है, बहुत सारी चीजें भैया वास्तु के अंदर देखने वाली होती है। कई बार एक्सटेंडेड होता है जोन, तो हम अलग तरीके से काम करेंगे। सिमिलरली सबसे कॉमन चीज जो सब लोग इस चीज से कनेक्ट करेंगे, अब आप सोसाइटी है, आप सोसाइटी के अंदर सारे फ्लैट एक जैसे बने हुए हैं। अब आप देखो सबकी बालकनी एक ही डायरेक्शन। यस। अब आप देखो बालकनी का मकसद क्या है, लोग क्या करते हैं, बालकनी में सबसे पहले गमला लगा देंगे, बालकनी में पोछा सुखा देंगे। भैया ये तो देखो वो बालकनी किस जोन में आ रही है, किस डायरेक्शन में आ रही है। ठीक बात है। अब भैया अगर गलती से भी किसी की बालकनी वेस्ट फेसिंग है, सूरज ढलता हुआ सूरज वेस्ट फेसिंग बड़े आराम से कोई भी कनेक्ट कर सकता है। ढलते हुए सूरज की जगह पे जहां पे वेस्ट फेसिंग बालकनी में अगर किसी बंदे ने भी ग्रीन प्लांट्स लगा दिए, भैया रिलेशनशिप में इश्यूज आएगा ही आएगा। क्योंकि आप देखो ना, आपने किस एलिमेंट के अंदर किस एलिमेंट को ऐड कर दिया, नेगेटिव हो गया ना भैया कंप्लीटली। तो सिंपल है, घर का सेंटर निकालना सबको आता है, घर का सेंटर निकाले, सिंपल से देखिए कि, और नहीं भी निकालना आता तो आपको संपर्क कर ले यार, ऐसी क्या बात है। नहीं बिल्कुल भैया, कोई वो तो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल। मुझको क्या, मेरे जैसे जो भी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, किसी के पास भी जाए, गाइडेंस लें। ट्रीटमेंट ऑब्वियसली कॉस्ट लगती है, अगर आप छोटा मोटा ट्रीटमेंट करवाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ट्रीटमेंट भी करें। अदरवाइज भैया एक ग्रिड देख के किसी के भले करने में कोई बुराई थोड़ी है, कोई बुराई नहीं। हमारे पास कितने लोग आते हैं, कितने अपने ऑफिस के स्टाफ हैं, कितने लोग हैं कि सर ये परेशानी है, मेरे साथ ये परेशानी है। छोटी छोटी चीजें भैया, एक ग्रिड देख के में क्या चले जाता है भैया, कोई जाता नहीं है। पर ये है कि आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलता है और उसी से ही आपकी सारी की सारी वर्किंग आगे बढ़ जाती है। बिल्कुल भैया, बिल्कुल। इनफैक्ट कितनी बार इतने अच्छे केसेस मिलते हैं। आई वेंट इनटू अ हाउस, मैं उनसे मिला, मुलाकात हुई, डिस्प्यूट थोड़ा सा दिख रहा था। अच्छा, अच्छी बात यह है कि न्यूमरोलॉजी भी आपकी ब्लेसिंग से हम लोगों ने सीखी। अब वो बंदे का जो ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन था वो आपका वाला ही था, 1 और 8 वाला ही कॉम्बिनेशन था। ओके। तो फादर से थोड़ा सा रिलेशन था नहीं ठीक, अच्छा। एंड ही सेड कि प्रॉब्लम ये आ रही है कि फैमिली में बिल्कुल जेल्ड अप नहीं हो पा रहे हैं। मैंने कहा ओके। डिस्प्यूट फादर से आ रहा था, वो 1-8 के कॉम्बिनेशन से दिखना शुरू हुआ जी। साथ में भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैंने देखी, फादर साथ रहते नहीं थे, फादर घर छोड़ के अपने ब्रदर के घर शिफ्ट हो गए थे। ओके। जब हमने उनका घर देखा तो घर के अंदर देखा साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, जो कि डिस्पोजल का जोन है, वहां पे भाई साहब ने फैमिली फोटो लगा रखी है। फैमिली फोटो के साथ साथ एक फोटो फादर सन की गले में हाथ डाल के बर्थडे की फोटो लगा रखी है। भैया हम लोगों ने उस फोटो को हटवाया, फोटो की पोजीशन चेंज कराई, ऑब्वियसली एंट्री भी नेगेटिव थी, एंट्री का ट्रीटमेंट किया और जो छोटे छोटे चेंजेस किए। भैया विद इन 21 डेज मेरे पास फोन आया एंड ही सेड के भैया थोड़ा सा आपको हैरानी होगी सुन के कि फादर ने मेरे को चाचा के यहाँ बुलाया डिस्कशन करने के लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एंड मैंने जाके उनके पैर छुए, सॉरी बोला। पापा ने बोला बात ही खत्म हो गई, चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं। एंड वो खुद कहता है कि भैया ये मेरे को उम्मीद ही नहीं थी। मैंने कहा लेकिन तूने भी बड़प्पन दिखाया, जाके पापा के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, ठीक है, लेकिन जरूरी ये था कि तूने सही चीज को पकड़ा और हटाया। और तूने बिलीव किया इस साइंस के ऊपर, क्योंकि बिलीव करना सबसे ऊपर है भैया। सबसे बड़ी बात ही है विक्रांत यार, भरोसा करो तो पूरा करो, वरना मत करो। आपने वो फोटो को बताया कि भाई ये फोटोग्राफ को हटा दे, उसके मन में वाइब्रेशन आई, उसके बाद उसने जो अपनी एक्टिविटी करी, पापा के पैरों को हाथ लगाया, वो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। और मेरा हमेशा से एक फेमस लाइन है जो मैं सबको बोलता हूं कि इफ यू लव समवन यू नीड टू प्रपोज। अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आपको बताना तो पड़ेगा, ठीक बात है, और फिर उसको मानना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। आस्क, बिलीव, रिसीव। तो
परेशानी भैया सबके पास है, बट परेशानी कोई किसी को बताता नहीं है ना, अगर एक बार, अपने अंदर रख लेता है। एंड यही प्रॉब्लम है। और जो भी इंसान परेशानी अपने अंदर रखकर बैठा हुआ है, वो अपना घर में जाके ग्रिड करा ले, 99% ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में बैठा होगा, सिर्फ सोचता रहेगा सोचता रहेगा सोचता रहेगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्कशन किया जाए। आपको हेजिटेशन हो रही है, कुछ परेशानियां ऐसी होती है भैया, बंदा हेजिटेट हो जाता है, अरे आप कहीं किसी भी फोरम पे कमेंट में डालो, लिखो। अब जैसे ये चीज लाइव जाएगी, किसी को कोई इश्यू है डाले कमेंट में, हो सकता है हम लोग डिस्कशन में कांटेक्ट कर ले, अपना नंबर दे दें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। अब जब तक हम अपने दिल की बात बोलेंगे नहीं, अपनी परेशानी बोलेंगे नहीं, तब तक होगा कैसे? मंदिर में जाके भी हम क्या करते हैं भैया, भगवान के सामने भगवान को जाकर रिक्वेस्ट करते हैं, और क्या। अब शुक्राना बहुत कम लोग करते हैं, मांगते ज्यादा है। खैर मेरा मानना कुछ और है इस बात में, लेकिन आप मंदिर में जाके भगवान के सामने बोल सकते हो, लेकिन एक कंसल्टेंट के सामने, एक डॉक्टर के सामने जाके अपनी परेशानी नहीं बता सकते, ये तो सबसे बड़ी गलत बात है। तुमने फीस ही उसी बात के लिए दी है। बिल्कुल। और जब तक बात करने से ही बात बनती है, सारी कहानी इस चीज के ऊपर है। आप डिस्कशन नहीं करोगे तो आप अपने अंदर लेके बैठे रहोगे, और वही आपको तकलीफ और बढ़ाती जाएगी, कम नहीं करेगी कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट शंकर भगवान ने जरूर कहा था कि मैंने विष पिया है, और वो समझाने के लिए पिया था कि जो भी ऐसी बुराइयां हैं उनको आपने अपने अंदर समेटना है। उस विष के तो उन्होंने यही समझाने की कोशिश करी है कि बहुत कुछ आपको अपने अंदर रखना पड़ेगा, पर बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। इनफैक्ट मेरा भी मानना यह है कि अब एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी चीज है, वास्तु एक ऐसी चीज है, एस्ट्रोलॉजी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हो सकती है, लेकिन जो वास्तु है वो पूरे घर का होता है, पूरे घर का। इसीलिए जब वास्तु कंसल्टेशन मैं सजेस्ट करता हूं, कोई भी ले, कभी खाली मेरे से नहीं, किसी से भी ले, तो पूरी फैमिली को बिठा के ले, कि एक साथ पूरा परिवार बैठे और समझे कौन सी चीज फ्यूचर में भी नहीं करनी है, कौन सी चीज हम गलत कर रहे हैं, किस चीज के लिए टोकना चाहिए, एक बार समझाना चाहिए। एक बार सबको समझ में आ गया कि भैया साउथ में हमें नीला रंग नहीं रखना है, हमें किसी भी हालत में नॉर्थ के अंदर लाल रंग नहीं लेके आना है, नॉर्थ के अंदर पीला रंग नहीं लेके आना है, छोटी छोटी चीजें हम लोगों ने अगर पूरी फैमिली को बैठ के समझाई, जैसे आप और मैं चाय पे बात कर रहे हैं, इसी तरीके से एक परिवार के साथ बैठ के बात हो जाती है, और यही हमारी कंसल्टेशन है। हमारा काम ही यही है कि हम सबको एक बार बता दें कि गलती से भी ये काम नहीं करना है, और द मोमेंट यू फील समथिंग इज अनईजी, कुछ गलत है, तो एक बार जरा पूरे घर का चक्कर लगा ले, आपको दिख जाएगा। इनफैक्ट एक और चीज, कॉमन सी प्रॉब्लम जो मैंने देखी है जी, हम लोग बहुत खूबसूरत घर बना लेते हैं, हम बहुत अच्छा वास्तु कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, N4 की एंट्री है, कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, हमने सारा काम बढ़िया कर दिया, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। सडनली वन फाइन डे व्हाट हैपेंड, इन लॉज के यहां से गिफ्ट आई, गिफ्ट मतलब घर का सामान आया जिसके अंदर लाल रंग का डोरमैट उन्होंने नॉर्थ के जोन में N4 की एंट्री के सामने डाल दिया। एंड डोरमैट कौन भेजता है अपने ससुराल में? अपने भैया शॉपिंग करने गए, पैनिक शॉपिंग इसी तो कहते हैं, सेल लगी हुई है, जाके डोरमैट उठा के ले आए बहुत सारे। तो वो जो भाभी थी वो अपनी मदर के साथ शॉपिंग पे गई थी, 6-7 डोरमैट उठा के ले आई, और उन्होंने डोरमैट वहां पे N4 की एंट्री पे डोरमैट डाल दिया। एंड वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, वहां से शुरुआत हुई, एंड धीरे 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 करते 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 फिर मनी प्लांट्स हो गई, गलत डायरेक्शन में लगा देना, गलत जगह लगा देना। अब मनी प्लांट सब लोग जानते हैं कि एक बहुत ही ऑस्पिशियस चीज है, आज की डेट में सब लोग को नॉलेज है कि मनी प्लांट को हमें नॉर्थ में लगाना चाहिए, लेकिन भैया मनी प्लांट में भी एक चीज होती है, अगर मनी प्लांट नॉर्थ में लगाना है तो केवल आपको या तो ब्लू कलर की बॉटल में लगाना है, ब्लू एलिमेंट के साथ लगाना है, और अगर आपको मिट्टी के साथ लगाना है तो मनी प्लांट की दूसरी दिशा बनती है ईस्ट, आप ईस्ट के अंदर मिट्टी के अंदर मनी प्लांट लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन यही आप मनी प्लांट मिट्टी के अंदर अगर आप नॉर्थ में लगा देंगे तो आप एलिमेंट गलत ले आए। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार विजिट करके सब पता लग जाता है भैया। ठीक बात है, क्योंकि होता क्या है, इंसान से ही गलतियां होती हैं डियर। बिल्कुल। और ये पढ़ाई हमने करी नहीं है, बिल्कुल, जबकि होना ये चाहिए था कि 5th क्लास से पहले पहले बेसिक ऑफ वास्तु, बेसिक ऑफ न्यूमरोलॉजी जरूर सिखानी चाहिए थी। इनफैक्ट कुछ चीजें तो ऐसी हैं, मतलब मैं कहूंगा आपसे कोर्स करने के बाद अभी तक ज्यादा नहीं बोलूंगा तो करीब करीब 30 से 32 डिलीवरीज ऐसी हुई हैं जो रेफरेंस और क्लाइंट्स के अंदर हुई हैं, जो हम लोगों ने एटलीस्ट ये इंश्योर किया है कि पॉजिटिव डेट पे हो जाए।
आगे ग्रह नक्षत्र के बारे में तो भैया मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ, उनको ये भी गाइड किया है कि बच्चों का नाम थोड़ा बैलेंस करके रखें, बिकॉज ठीक है भैया, हम तो, मैं अपनी बात करूं 40-45 क्रॉस कर गए हैं, बट जो आने वाली जनरेशंस हैं, एटलीस्ट उनके पास ये ब्लेसिंग रहनी चाहिए कि नाम बैलेंस्ड हो। अब हम लोग फॉर्चुनेट है भैया कि हम जिस सेंचुरी में पैदा हुए हैं, हम सबको 1 और 9 का आशीर्वाद मिला हुआ है। अब जो ये वाली जनरेशन है, इनके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 का भी आशीर्वाद नहीं है, 9 का भी आशीर्वाद नहीं है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है नेम की बैलेंसिंग करवाना। 85% के पास नहीं है, ये अगर आप समझो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो विक्रांत भाई, फॉर द लास्ट से 4 मंथ्स आप भी इस विद्या के साथ जुड़ रहे हो और वास्तु के साथ आप 5 साल से जुड़े हो। क्या आपको भी लगता है कि जो मेरी थ्योरी है 2, 4, 8 आर टेंशन गिवर नंबर्स? भैया मैं बिल्कुल एग्री करूंगा जी। इनफैक्ट आपसे मिलने के बाद मेरे जितने जानने वाले हैं सब जानते हैं, पहले मेरा जो फोन नंबर था वो खाली 9888984444 था। मैंने इमीडिएटली सारे चेंजेस करे। आज की डेट में मेरे फोन नंबर में ना 2 है, ना 4 है, ना 8 है, और टोटल 50 के 5 पे है। और अब मेरे को वो टेंशन नहीं है। इनफैक्ट 248 का कहीं ना कहीं टेंशन एलिमेंट आता ही आता है। सो इट इज बेटर टू अवॉइड सच नंबर्स। बस सिर्फ इतनी सी थ्योरी है, हमें क्यों बेबात पे टेंशन अपने घर लानी है। हमें एक चीज समझ में आई है, और अगर आप उसको समझ के अपने साथ इंप्लीमेंट कर सकते हो, देखो रिजल्ट। नहीं भैया, सबसे ज्यादा मजा तब आता है जब आप रैंडम किसी से डिस्कशन करो जी, और आप किसी से भी पूछो जिसको न्यूमरोलॉजी की नॉलेज नहीं है कि भाई तेरे हिसाब से तेरा लकी नंबर क्या है। आप देखो, जो बंदा 2 तारीख को पैदा हुआ है वो कहता है मेरा 2 लकी नंबर है। बिल्कुल। जो 9 तारीख को पैदा हुआ है, मेरा तो 9 लकी नंबर है। 9 लकी नंबर है। 7 वाला कहेगा मेरा 7 लकी नंबर है। 8 वाला 8 पे ही दाव खेलता रहेगा, उसको नहीं पता वो कितना बड़ा पाप कर रहा है। बिल्कुल। तो यही समझाना सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में से अपने लकी नंबर को समझो। बिल्कुल। क्योंकि 90% को विक्रांत भाई नहीं पता है कि उनके लकी नंबर क्या हैं। बिल्कुल। वो या तो अपने ड्राइवर को लकी मान लेते हैं या अपने कंडक्टर को लकी मान लेते हैं, और कई केसेस में 90% केसेस में ना तो ड्राइवर लकी है ना कंडक्टर लकी है। अब आप 3-1 वाले हो, आपका लकी नंबर 1 भी है और 3 भी है, ये एक अच्छा आशीर्वाद है। मैं 8-1 वाला हूँ, मेरे लिए दोनों ही नंबर वर्स्ट हो गए। सेम गोज विद 3-6। हाँ, सेम विद 3-6। तो इनफैक्ट भैया, आपसे कोर्स के बाद एक बड़ी अमेजिंग केस स्टडी हम लोगों ने देखी, शेयर करूंगा आपसे। केस स्टडी ऑफ अमिताभ बच्चन। ठीक है। इस केस स्टडी के अंदर बड़ा क्लासिक सा एक एग्जांपल आया जो मैंने देखा। 40th ईयर के आसपास जब कंडक्टर पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है। अब अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ सबको पता है। बिल्कुल। ठीक है, 2 और 1 का कॉम्बिनेशन बैठता है। अब अचानक से 40th ईयर में 1982 में तारीख 26 जुलाई जी, अमिताभ बच्चन वॉज डिक्लेयर्ड डेड। वो आज भी उनकी पल्स नहीं निकलती। केबीसी के एपिसोड में मैंने देखा था, उनकी पल्स नहीं है। हाँ, पल्स नहीं है। अब वो क्या था, उनका कंडक्टर एक्टिव हो गया। 1 का दुश्मन 8 सामने पड़ा हुआ था। 26 जुलाई का दिन 1982। 2 का दुश्मन भी 8। That's what I'm saying। मजे की बात वो डबल हो गया ना भैया, इम्पैक्ट ही डबल हो गया बस। और आप देखो, मतलब ये लगाओ कि ऑब्वियसली मैं तो खुद 81 में पैदा हुआ हूं। जो मैं सुनता हूं कि लोगों ने कितनी दुआएं करी होंगी। मैं था डियर, मैं 6ठी क्लास में था, और मैं जब क्लास से वापस आ रहा था, स्कूल से वापस आ रहा था, तो भाई साहब सब सड़कें जाम थी। जितना हिंदू मुसलमान, जितने भी सिख भाई बहन थे हमारे, सब प्रे कर रहे थे उस दिन। नहीं भैया, और ये अब क्या मतलब थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की बात है। अगर किसी का पर्सनल ईयर ऊपर से और नेगेटिव आ जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलेगा ना धर्मेंद्र जी? बिल्कुल। पर्सनल ईयर आ गया 2, ड्राइवर 8, कंडक्टर 2, पर्सनल ईयर 2 आ गया, हो गई डेथ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं हमेशा, उसमें भी अधूरे बात है, क्योंकि उनको बचाव कहां से मिला? 26 को तो हो गया, जो होना तो हो गया, अब बचाव कहां से आया? 1982 अमिताभ बच्चन जी का पर्सनल ईयर 5 था। पर्सनल ईयर 5 जो सबसे बड़ा बचाव का कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है, अगर आप राइट टाइम पे हो, और कितने लोगों ने प्रे करी, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद था। एनर्जी तो वर्क करती है भैया, बिल्कुल एनर्जी वर्क करती है। सिमिलरली मैंने बहुत क्लोज केस स्टडी हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस करी थी, विजय माल्या वाली, कि पासपोर्ट कब रिवोक हुआ, कब उनके साथ सब कुछ हुआ। सब कुछ 6 पे ही बना था उनके साथ भी। एंड साथ में धीरू भाई अंबानी जी का अगर हम पूरी कैलकुलेशन देखें
पर्सनल ईयर 8, जब उनकी डेथ हुई है 2002 में। 2002 में। ड्राइवर 1, कंडक्टर 1, पर्सनल ईयर 8, डेथ हो गई। एंड इवन द डेट वो बहुत ही सरप्राइजिंग था। फॉर्चुनेट कहाँ थे वो कि उनका नाम धीरू भाई अंबानी, ब्लेसिंग 5 पे थी। फॉर्चुनेट कहाँ पे थे? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ब्लेसिंग 5 पे थी। सब कुछ उनको, सारी चीजें इसी तरीके से। एंड मेरे को कई बार लगता है कि ये डेस्टिनी के साथ साथ, चलो भैया डेस्टिनी काम करेगी, मेरा ये मानना है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं, लेकिन डेस्टिनी काम करती है ब्रेव लोगों के साथ। अब जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो बेसिक छोटी छोटी ट्वीकिंग जरूर करके देखें। मतलब आपको बहुत जरूरी है ऑनलाइन जाके, इतने अच्छे अच्छे लोग मार्केट में हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग कंसल्टेशन देने के लिए हैं। अब घर में आपका बच्चा हो रहा है, कुछ नहीं लगता भैया, सिंपल सी एक कंसल्टेशन लेनी है कि बच्चे का नाम करेक्शन पहले दिन ठीक करवा ले। कुछ नहीं लगता भैया कि बच्चे को कौन से कलर अवॉइड करने हैं। आप पंडित जी से भी तो पूछते हो। बिल्कुल पूछते हैं। पंडित जी हमारे को डिलीवरी टाइम क्या है, चलो वो जो मर्जी डिलीवरी हो गई, पंडित जी ने कहा कि हमने बच्चे का नाम ट पे रखना है, हमने वो बात भी मान ली। अब जब आप उसको एक फाइनल नाम दे रहे हो, तो जैसे अपने नाम दिया टिंकू कपूर, तो कम से कम उसके स्पेलिंग को तो ठीक करवा लो। अगर उसमें डबल यू करवाना है, शायद कल मेरे पास एक डेट ऑफ बर्थ आई थी नुपुर की, तो वो लिख रही थी NOOPUR, ये उसके स्पेलिंग थे। क्लास, मुझे उसका सरनेम याद नहीं आ रहा। तो उस समय जो मैंने उसको सोल्यूशन दिया, वो दिया NUPWR। अच्छा, इससे उसका नाम जो है बैलेंस हो रहा था, वो 5 पे जा रहा था। सिर्फ इतनी सी कहानी थी। लेकिन अब जो उसके कीमती 49 इयर्स निकल गए, वो वापस कैसे लाओगे? नहीं आएंगे भैया। आप नुपुर का एग्जांपल दे रहे हो, मैं आपके सामने बैठा हूं जी। आपने VIKRANT विक्रांत को भी आप 5 का आशीर्वाद दिलवाया, क्योंकि लोग विक्रांत ही बुलाएंगे, और विक्रांत सिंह को भी टोटल 5 पे लेके आए आप। बिल्कुल, बोलने की कोई वाइब्रेशन नहीं है विक्रांत भाई, चाहे जो मर्जी जैसे मर्जी विक्रांत सिंह बोले, मिस्टर सिंह बोले, विक्रांत भाई बोले, बिग ब्रदर बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्ले क्या हो रहा है? हाँ, डिस्प्ले। आज आपके घर के बाहर आपने बहुत बढ़िया विक्रांत सिंह लिखवा रखा है विद डबल के, ये है उसकी पावर। बिल्कुल। जो व्यक्ति वहां से गुजरेगा वो देखेगा भाई विक्रांत के नाम में डबल के क्यों आ रहा है। बहुत लोग पूछ के जाते हैं भैया, पूछ के जाते बहुत लोग हैं, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। वहीं से वाइब्रेशन का खेल शुरू होगा। इनफैक्ट बुलाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, आप चाहे वो विक्रांत बोले या विक्की बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो दिख रहा है वो सारा खेल खेल रहा है। इनफैक्ट भैया एक चीज मैं सब लोगों से जरूर बोलूंगा कि अब सबके लिए घर बदल लेना आसान नहीं है, सबके लिए गाड़ी बदल लेना आसान नहीं है। फ्यूचर में गाड़ी क्योंकि आप हर 2, 4, 5 साल में बदल लेते हो, तो उसके लिए आप गाड़ियों के नंबर देख सकते हैं। मेरे को सबसे बड़ी बात क्लास के अंदर जो लगी है, जो सीखने में मिली, आप घर के बाहर आए, आपने देखा घर का एड्रेस नहीं लिखा हुआ, मैंने घर के बाहर पद्मालय लिखाया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बताई कि अगर घर का नंबर सपोर्टिंग नहीं है तो नंबर की जगह नाम डिस्प्ले कर दो। बस। आशीर्वाद आपने बताया था, पद्मालय मैंने आपको अपनी ओर से सजेशन दिया था, तो ऐसे ही बहुत सारे नाम है, हम घर का नाम डिस्प्ले कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि जिसका घर का एड्रेस बाय चांस किसी का 44 निकल के आ रहा है, अब वो 44 नंबर को बेचारा घर तो चेंज नहीं कर सकता, कितनी बार बदलेगा, लेकिन अगर वहीं वो ब्यूटीफुल से एक नेम प्लेट लगा ले आशीर्वाद की, बस तो पूरा आशीर्वाद मिल जाएगा। हो गया। क्योंकि देखो आपका ये ज्यादा टेंशन कहाँ आती है, अब ये लोग सोचते हैं कि फ्लैट नंबर है, उसमें हम क्या करें। अरे नाम ही तो देना है। जब शाहरुख खान अपने घर का नाम दे सकता है, अमिताभ बच्चन अपने घर का नाम दे सकता है, बड़ी बड़ी फिल्म स्टार दे सकते हो, तुम भी तो अपने, चाहे तुम्हारा 1 BHK है, तुम देखे तो देखो, कोई बिगड़ थोड़ी रहा है। बिल्कुल। व्हाइट हाउस, पिंक हाउस, शाम हाउस, अब वो लिखना जो है वो इंग्लिश में लिखना है। अब तू तो पद्मालय हिंदी में लिख सकता था। बिल्कुल। तूने उसको जान पूछ के इंग्लिश में लिखा, कि इंग्लिश के अल्फाबेट की ही सारी वैल्यू है। बिल्कुल। वही गेम करेगा आपके लिए, वही सॉल्यूशन लेके आएगा। अब राजेश खन्ना ने अपनी ओवर इमेजिनेशन लगा दी, वो 3 वाला था, वो अपने आशीर्वाद के नाम में डबल ए लगा के ले गया, वही घर उसके लिए बेड़ा घर बन गया। वही घर आगे जाके अक्षय कुमार के लिए वरदान बन गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट बहुत सारे कॉम्बिनेशन जो कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन हम कहते हैं, 3 और 6 वाला जैसे कॉम्बिनेशन एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल रहेगा इस चीज को देखने के लिए। 3 और 6 वाले कॉम्बिनेशन के अंदर जो कि नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर अगर आपने नेम को बैलेंस कर लिया, एंड ऑब्वियसली अगर आप, क्योंकि
गुरु जो है सात्विक प्लैनेट है, आपने नॉनवेज का त्याग कर दिया, फिर आपने थोड़े कलर्स का और प्रिकॉशन ले लिया। आप देखो भैया, गौतम अडानी कितना बड़ा एग्जाम्पल हमारे सामने बैठा हुआ है। बिल्कुल, नो नॉनवेज। सचिन तेंदुलकर हमारे सामने है, वो भी 6'3" वाला है, गौतम अडानी 3'6" वाला। हमारे मुकेश अंबानी जी 1 और 9 वाले नॉनवेज नहीं खाते। बिल्कुल, समझो तो सही। सिर्फ हम ये समझते हैं कि भाई वो बड़ा आदमी बन गया, पर उनके पीछे उनके सिद्धांत को भी समझना पड़ेगा। अगर उन्होंने दिल से फॉलो किया है तो किया है भैया। हर चीज को उन्होंने इतना माइन्यूटली काम करते हैं। जितने ये बिलियनर्स देखें, जितने मिलियनर्स हैं, दे वोंट, वो हिलेंगे नहीं, वो पर्टिकुलर टाइम को भी देखेंगे, ऑब्वियसली वो एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो करेंगे, वो न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करेंगे। एंड भैया इन लोगों के घर का वास्तु, मतलब इनका वास्तु इतना देखने लायक होता है। मैंने जितने भी अभी तक फैक्ट्री ओनर्स, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट के घरों का वास्तु देखा है, कुदरती भैया, या तो उन ऑब्वियसली नॉलेज भी है, कंसल्टेशन भी लोग लेते ही हैं, कुदरती मैंने देखा है उन लोगों ने अपने घर के सारे जोन्स को ऑलमोस्ट बैलेंस करके रखा हुआ है। बच्चे उनके सही जगह पढ़ रहे हैं। बात यह है विक्रांत भाई कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल। जो एक बारी 100 करोड़ का आदमी बन गया है, क्या वो 50 करोड़ का बनना चाहेगा? नहीं भैया, कॉन्फिडेंस भी ऐसे ही आता है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई बंदा साल का, मैं कहता हूं 6 लाख भी कमा रहा है, महीने का 50,000 भी कमा रहा है, मैं उसको भी सजेस्ट करूंगा कि भाई जिंदगी अभी शुरू हुई है, 6 को 60 पहुंचने में देर नहीं लगेगी। सिर्फ आप छोटी सी कंसल्टेशन लो और उस पर बिलीव करो। अगर आप उसको विश्वास के साथ करोगे, परिवार के साथ बैठ के डिस्कस करोगे, विश्वास के साथ करोगे, एक एनर्जी के साथ काम करोगे, आप देखो किस तरीके से सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। मैं अभी किसी घर में गया था, 2 बच्चे हैं, वाइफ है। वो बंदा ने कहीं ना कहीं मेरी रील देखी, मेरे टच में आया, मैंने उसे घर में जाके कुछ पिरामिड्स लगा दिए, कुछ चेंजेस करी। अब उसकी वाइफ जो है वो कहती है हम तो इस चीज को मानते ही नहीं है। अब वो बंदा, अब चूंकि कह रहा, हर शेर जो है वो शेरनी के आगे बिल्ली बन जाता है। बिल्कुल बन जाता है। भाई साहब मेरी वाइफ ने मना कर दिया, मैं तो नहीं करूंगा, ये सब उतार के ले जाओ। मैं को तो कोई दिक्कत नहीं, आपने मुझे पेमेंट दे दी, मैं तो उतार के ले जाऊंगा। पर चूंकि आपने एक चीज पे विश्वास किया है, आप अगले 43 डेज इसको साथ में जोड़ के रखो, अपने नीम को एनर्जी देने स्टार्ट करो और इन चीजों से सपोर्ट लेने की कोशिश करो। बुद्धि चेंज हो गई। बिल्कुल भैया। इनफैक्ट रील देख के, जैसे आपने रील की बात करी, रील देख के लोगों ने तो सुन लिया कि पिरामिड लगाना है, कि जी संदीप बजाज जी ने बोला था पिरामिड लगाना है, इससे मिराकल होगा। फिर गूगल पे गए, सर्च किया, पिरामिड मैं यहां लगा सकता हूं, खुद जाएंगे पिरामिड लगा लेंगे। लेकिन कितनी बड़ी पावर है पिरामिड की कि उसको आपको अलाइन भी करना पड़ता है। बिना अलाइन किए हुए बेड़ा गर्क भी हो सकता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक कंसल्टेशन, टू अंडरस्टैंड कि उस चीज को किस जगह प्लेस करना है, किस डायरेक्शन में प्लेस करना है, उसकी फेसिंग किस तरफ, अगर कोई एलिमेंट है उसकी फेसिंग किस जगह होनी चाहिए। अब हर चीज, मैं तो आज आपको एक बड़ा बेसिक सी चीज बोलूंगा। हर बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो पहला जोन आता है उसका ब्रह्म स्थान आता है। ठीक बात है। अपने ब्रह्म स्थान को महीने में एक बार आप एनर्जाइज जरूर कर लें, एक्टिवेट जरूर कर लें। कुछ नहीं करना है भैया, गंगा जल ले, थोड़ा सा कच्चा दूध ले, ठीक है भैया, गौमूत्र है गौमूत्र ले, अगर आपको गौमूत्र से परहेज है या कोई चीज है, एक पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ आप अपने ब्रह्म स्थान पे स्प्रिंकल तो करें, आप उसको क्लीन करें, साफ करें। ब्रह्म स्थान को एक बार एक्टिवेट करेंगे, आप देखिए वहां से जो एनर्जी मिलनी शुरू होगी, आपको अपने आप इंडिकेशन मिल जाएगा भैया, अपने आप। बिल्कुल छोटा सा प्रोसेस है और महीने में एक बार ही बोला आपने, मैं कह रहा हूं हफ्ते में एक बार ही भी कर लो। आप संडे का दिन नियुक्त कर लो, आप वेडनेसडे का दिन नियुक्त कर लो, करके तो देखो। आपको जब वो महीने में 4 बारी करोगे रिजल्ट आएगा, तो आप 30 दिन करोगे। बिल्कुल करोगे, क्योंकि रिजल्ट ये छोटी चीज से ही आएगा, जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज से रिजल्ट आएगा। ये छोटे छोटे कार्य करके ही रिजल्ट आता है, और उसके बाद जब रिजल्ट आता है आप पीछे मुड़ के भी नहीं देखोगे भैया। और पीछे मुड़ के देखना तो एक अलग बात हो जाती है, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन जाता है। एग्जाम्पल, मैक्सिमम घरों के अंदर मैंने देखा है कि सॉल्ट वाला ट्रीटमेंट सब करते हैं कि नेगेटिव जोन है, सॉल्ट रखने वाली बात है।
सॉल्ट रख दिया, लेकिन आप उसको एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट सैटरडे उसको नाली में डाल के 15 दिन में कर लो, वही alternate बहुत ज्यादा, Saturday। हाँ 15 दिन में कर लो, एवरी सैटरडे मत करो, 15 दिन में कर लो, पर करो तो सही। आपने उसको फ्लश आउट करना ही करना बिल्कुल है, करना घर के बाहर उसे फेंकना ही फेंकना है, क्योंकि वो नेगेटिविटी सारी एब्जॉर्ब कर चुका है और तुम उसे रख रहे हो। नहीं भैया, ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं। इनफैक्ट मैं डेफिनेटली आपसे ये भी शेयर करूंगा कि किस किस जोन के अंदर किस किस तरीके से हम लोगों ने आज तक एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, काम किया है जी। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने अभी पीछे रिसेंटली इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था। अगर मैं वॉल क्लॉक्स की बात करूं, हर घर के अंदर आपको वॉल क्लॉक मिलेगी। बहुत वॉल क्लॉक्स को अगर आप पॉजिटिव जोन में लगाएंगे, आप वॉल क्लॉक को सही शेप की, सही कलर की पॉजिटिव जोन में लगाएंगे, सारे नंबर उसके अंदर अगर मेंशन्ड हैं, तो आप देखो भैया, आपके लिए सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। एक बड़ी कॉमन सी मिस्टेक जो लोग करते हैं, वॉल क्लॉक को उठाएंगे, या तो बीम पे लगा देंगे या फिर दरवाजे के ऊपर लगा देंगे। हम अपने क्लाइंट्स को सबसे पहले यही रिकमेंड करते हैं कि भैया इसको हटाओ, इसको आप सही जोन में लगाओ। अब या तो वो जॉब करने वाला आदमी है या वो बिजनेस करने वाला आदमी है, दो तरह के लोग, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड है, राइट। हर केसेस के अंदर आपको देखना है कि आप उनसे क्या लेना क्या चाहते हो, आप अपने समय से क्या चाहते हो। घड़ी समय बताती है, आप अपने समय से क्या चाहते हो। आपको हर समय अगर अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो आप घड़ी को N4 पे नॉर्थ के जोन में उसको अलाइन करके चलो। अगर आपको जिसे कहते हैं गेन के ऊपर काम करना है कि मेरे पास गेन होना चाहिए, हमेशा प्रॉफिट के ऊपर आपका फोकस ज्यादा है, तो आपको अपने वेस्ट जोन के अंदर घड़ी को अलाइन करना चाहिए। अब अगर आपको इसी तरीके से आपका कनेक्शंस का काम है, आपका नेटवर्किंग का काम है, तो मैं सीधे बोलता हूं, आप एक काम करो, अपने घर में जाके E4 में, मतलब ईस्ट के जोन में, आप वॉल क्लॉक को लगा लो। वॉल क्लॉक इतना बड़ा रोल प्ले कर जाती है कि वो आपका टाइम, कितने घर ऐसे हैं जिन घरों के अंदर टाइम वेस्ट होता है, क्यों? वॉल क्लॉक दरवाजे के ऊपर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में लगा रखी है, पूरे टाइम चिंतन में दिमाग चला जाता है, पूरे टाइम सोचने में चला जाता है। वॉल क्लॉक कभी भी SSW के अंदर नहीं लगानी है, डिस्पोजेबल जोन में नहीं लगानी है, आपका टाइम बिल्कुल बर्बाद ही हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और सिमिलरली एक और जोन आता है विच इज कॉल्ड WNW, वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको आपका समय सिर्फ डिप्रेशन ही दिखाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज होती हैं जिनको हमें इमीडिएटली ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है डियर, क्योंकि कारण क्या है ना, वॉच है क्या, अब चाहे वो हमारी रिस्ट वॉच ही है, हाँ, ये है क्या, ये अच्छा टाइम ही तो दिखा रही है। बिल्कुल। अब चूंकि हमें पता है कि भैया तेरे को भी क्लाइंट चाहिए, मुझे भी क्लाइंट चाहिए, तो हमने कौन सी वॉच पहन ली? रोमन वाली। आनंद आ रहा है ना भैया, मजा आ रहा है। बस यही चाहिए था। इनफैक्ट अपना जो शेयर मार्केट का भी जो पोर्टफोलियो है वो भी काफी इंप्रूव्ड है इस टाइम वेरी पे। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विक्रांत भाई, बहुत बारी मुझे भी क्वेरी आती है कि बच्चों के एग्जाम आने वाले हैं, तो हम उनको सोल्यूशन कैसे देंगे डियर? भैया जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टडीज का जोन है, वो स्टडीज का जोन हमारा वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट पड़ता है। ठीक है। अब बच्चे को अगर क्लैरिटी चाहिए तो मेरा ये मानना है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट जोन के अंदर बच्चा बैठ के पढ़े। अगर बच्चा बाय चांस घर छोटा है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट WSW में बैठ के नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो वहां पे एटलीस्ट बच्चों की किताबें रख सकते हैं, और कुछ नहीं तो एक लाइब्रेरी की फोटो वहां पे हम फ्रेम कर दें। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एजुकेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग जोन है। दूसरी चीज, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के सिवा अगर हम दूसरा एक चीज देखते हैं, वो देखते हैं नॉर्थ ईस्ट। ओके। जो नॉर्थ ईस्ट का जोन है, जो कि क्लैरिटी का जोन है, एक अब नॉर्थ ईस्ट में क्या बच्चे की पीठ हो या बच्चा वहां पे बैठा हो? जैसे मैं वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में आपने बोला, ठीक है ना, तो वहां पे बच्चे की पीठ हो, उसका फेस जो चला जाएगा वो ईस्ट की तरफ चला जाएगा। भैया ये डिपेंड करता है बच्चा किस फील्ड के अंदर पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। बेसिक अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगा। मान रहे 10th क्लास से छोटा बच्चा है, सब बच्चों के लिए हम बात करते हैं। हाँ। तो भैया उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस जोन में बैठ के पढ़ना। अच्छा। अगर वो कंफर्ट, जिस भी जोन में कंफर्टेबल हो, क्योंकि थोड़ी सी बच्चे के लिए सिचुएशन ऑड ना हो जाए, बच्चा जैसे कंफर्टेबल हो वैसे पढ़े। 16 साल से छोटा बच्चा है तो ये मेरा मानना है कि वो नॉर्थ ईस्ट में बैठ के भी पढ़ सकता है। ओके। लेकिन जब 16 साल से बच्चा बड़ा हो जाता है तो वी सजेस्ट कि हम उसका बेडरूम भी नॉर्थ ईस्ट में ना रखें। उसका बेडरूम अगर हम चाहें तो साउथ ईस्ट या साउथ ईस्ट एक अच्छा जोन बन जाता है। कॉन्फिडेंस का जोन है साउथ ईस्ट। SSE के अंदर बच्चे के बेडरूम को रखें, या फिर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, और वेस्ट तो बहुत अच्छा जोन है ही है।
तो ये दो जोन है जिनका हमें ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट वैसे भी भैया क्लैरिटी का जोन है, वहां पे कभी गंदगी ना हो और फोकस पॉइंट्स होते हैं उनको हम वहां पे एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड रेस्ट जो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपने 10th के बच्चों की एग्जाम्पल बात करी, तो उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज हो, तो मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूं कि नॉर्थ में अपना एक ग्रीन, जिसे कहते हैं ना ग्रीन सीनरी, अपनी जरूर हमेशा नॉर्थ के डायरेक्शन में प्लेस करें। बच्चे अगर एग्जाम देने जाएं और स्टडी कर रहे हैं तो उनको कौन से क्लॉथ पहन के स्टडी करना चाहिए? क्या ये भी कुछ इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में? भैया कपड़ों की बात कर रहे हैं आप? हाँ। हाँ भैया, कपड़े तो फिर मैं बोलूंगा अगेन इट कम्स टू, मैं उसको न्यूमरोलॉजी के ऊपर ज्यादा लेके जाऊंगा। अब बच्चे का कॉम्बिनेशन क्या है, मेरा ये मानना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चे को सबसे पहले तो ब्लैक और ब्लू तो अवॉइड ही करा देना चाहिए। अवॉइड ही करना चाहिए उसको तो अवॉइड ही करा दो, स्पेशली न्यू बॉर्न बेबीज को, जिनके बारे में आपने कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं पता। 10-11 साल, अब देखो भैया, बच्चा सफेद रंग के अंदर और काले रंग के अंदर बहुत खूबसूरत लगता है, डार्क ब्लू के अंदर बहुत खूबसूरत लगता है, वैसे ही नजर लग जाती है। तो 10-11 साल से छोटे बच्चों को ब्लैक तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हूं, ब्लैक एंड नेवी ब्लू तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड सजेस्ट करूंगा। और पढ़ते वक्त भी भैया जो ऑस्पिशियस कलर है हम उनको यूज करें, वरना ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम उनको कलर सजेस्ट कर सकते हैं। फिर भी एक बेसिक है कि हम उसको ग्रीन या ग्रे पहना सकते हैं। हाँ भैया, वो तो यूनिवर्सल हो गया। हाँ, क्योंकि 6 नंबर वाला येलो ना पहने, हाँ, सिर्फ उसी के लिए 6 नंबर वाले के लिए दिक्कत है, बाकी येलो कोई भी पहन सकता है। अदरवाइज तो ग्रीन और ग्रे है जो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बिल्कुल भैया, जो बच्चा कभी भी पहन के कभी भी इसको पहन के अपनी पढ़ाई को कर सकता है। बिल्कुल। बहुत बारी विक्रांत भाई फोन आते हैं कि यार पेमेंट की रिकवरी कैसे हो। हाँ, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम इनफैक्ट है। पेमेंट रिकवरी अगर आप देखेंगे, जैसे मनी को मैनेज करने वाले 3 जोन होते हैं। एक आपका नॉर्थ का जोन हो गया, एक आपका साउथ ईस्ट हो गया, और एक आपका फिर वेस्ट जोन हो गया। अक्सर देखा है कि आप छोटा सा काम करें पेमेंट रिकवरी के लिए। मैं, जैसे आपने देखा होगा एक लाल कलर के रजिस्टर सा आता है जो बही खाते वाला रजिस्टर होता है, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, हाँ, पुराने घरों में तो हर जगह यूज ही होता है। हर बारी तो इसको एक रेमेडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देखा है और यूज किया है कि जिन जिन लोगों से आपको पेमेंट लेनी है या जिनका हिसाब किताब है, बही खाता जिसे कहते हैं, आप उनका नाम लिखें, उनका अमाउंट लिखें, उस लाल किताब को आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में रखें, साउथ ईस्ट में प्लेस कर दें। वहां पे लक्ष्मी गणेश जी के कॉपर के प्लेस करके उन्हीं के सामने उसको प्लेस कर दें। उसके बाद आप चेक करें कि गलती से भी आपके वेस्ट में लाल रंग ना आ रहा हो, आपके वेस्ट में जिसे कहते हैं ग्रीन कलर ना आ रहा हो, तो पेमेंट रिकवरी में प्रॉब्लम आएगी। ओके। मैक्सिमम केसेस के अंदर हम लोगों ने देखा है, नॉर्थ के अंदर या तो बंदा लाल रंग कर देगा, पीला रंग कर देगा, आप अपने साउथ ईस्ट के अंदर नीला रंग कर देगा। साउथ ईस्ट के अंदर नीला और काला इतना बड़ा श्राप है, इतनी बड़ी परेशानी है। आप जैसे ही साउथ ईस्ट में काला रंग कर दोगे या रख दोगे, भैया मनी के सोर्सेज ही रुक जाएंगे, रिकवरी तो छोड़ो, सोर्सेज रुक जाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम साउथ ईस्ट को हमेशा रेड एंड हमेशा ब्लैक और ब्लू से अवॉइड करके रखें। एंड साथ में भैया एक पेंटिंग आती है विलेज सीन की जी, उसको मैं सबको सजेस्ट करता हूं, विलेज सीन की पेंटिंग को हम अपने वेस्ट जोन के अंदर लगा के रखें। एंड एक ब्रास का ईगल आता है, उसको आप साउथ वेस्ट में रखें। साउथ वेस्ट में, खाली साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में ब्रास का ईगल प्लेस करने से, जैसे चील की निगाह होती है ना कि इसको देना है, इसको नहीं देना है, इससे लेना है, वो बिल्कुल एंग्शियस रहता है। तो साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप ईगल को प्लेस कर देते हैं ब्रास के, एंड वेस्ट के अंदर आप विलेज सीन को फ्रेम लगा देते हैं, तो इससे भी आपको मनी रिकवरी में बहुत हेल्प मिलती है। एंड वो लाल किताब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रेट। सो बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत भाई, चर्चा जरूर चालू रहेगी। बिल्कुल भैया, क्योंकि ये आज हमारा पहला एपिसोड है जब हमने मुलाकात करी है जी, और बहुत अच्छी अच्छी जानकारी हमारे को मिली। बिल्कुल, बहुत नई चीजें हमें सुनने को मिली, समझने को मिली। और चूंकि आप भी मेरे स्टूडेंट हो, आपने भी न्यूमरोलॉजी को दिल से फॉलो किया है, सीखा है, समझा है, वास्तु को उसके साथ इम्प्लीमेंट किया है, तो रिजल्ट और शानदार आए हैं। बिल्कुल भैया। एंड मैं चाहूंगा कि आने वाले जो भी हमारे एपिसोड्स हों उसके अंदर स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे साथ के जितने भी लोग पढ़ के गए हैं, कुछ एक केस स्टडीज को भी हम लोग डिस्कस करें न्यूमरोलॉजी की,
तो वो एक अच्छी लर्निंग सबके लिए होगी। बिल्कुल बिल्कुल होगी डियर। और मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा फरवरी या मार्च में एक मीट एंड ग्रीट करी जाए, यही नोएडा के अंदर ही करते हैं, ग्रेट ग्रेट। ताकि सब लोग मिल भी सकें जी। और चर्चा और बड़ी हो सके। हाँ, फैमिली तो बड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, ठीक है। ग्रेट भैया, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। सो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये एपिसोड, जरूर हमें बताइएगा। लाइफ में हर विद्या का अपना एक बहुत बेहतरीन आशीर्वाद है। मैं चाहूँगा कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर हमें लिख के बताएं। नेक्स्ट एपिसोड में जो भी आपके मेजर कंसर्न होंगे उसके ऊपर हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। मैं और विक्रांत भाई, मैं न्यूमरोलॉजी से, विक्रांत भाई वास्तु से आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो आपके मन में जो भी क्वेरी आती है ज़रूर हमें कमेंट्स पे आप लिख के दें, ज़रूर हम कोशिश करेंगे उसका समाधान देने की। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु जी।